बीते दिनों से यह जानकारी चल रही है कि बालाघाट के रेंजर कॉलेज को जबलपुर शिफ्ट किया जाएगा और रेंजर कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद से स्थानीय जनों में इस खबर से काफी रोष व्याप्त हो गया है। उनका कहना है कि धीरे धीरे बालाघाट से पुरानी संस्थाएं विलुप्त होती जा रही है। इसके पहले बीज विभाग को यहाँ से अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिया गया, जबकि रेंजर कॉलेज बहुत ही पुराने समय से बालाघाट में स्थापित है और यहाँ पर वन विभाग के रेंजर को ट्रेनिंग भी दी जाती थी और रेंजर कॉलेज में अच्छी खासी चहल पहल भी यहाँ देखने को मिलती थी। किंतु यही विभागीय स्तर पर जब हमारे द्वारा यहाँ पता किया गया तो जानकारी सामने आई कि रेंजर कॉलेज के शिफ्ट होने की सूचना मुख्य वन संरक्षण अधिकारी को नहीं है और न ही विभाग के द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों से बालाघाट के रेंजर कॉलेज को यहां से अन्यत्र जगह स्थापित करने का चल रहा था, किंतु अभी तक शासन को कोई ऐसे आदेश और निर्देश वन विभाग बालाघाट को नहीं मिले। किंतु बीते दिनों से सोशल मीडिया पर जानकारी से स्थानीय जनों में रेंजर कॉलेज को अन्यत्र जगह शिफ्ट करने को लेकर अच्छी खासी नाराजगी भी देखी जा रही, जिसमें कुछ राजनीतिक संगठन और स्थानीय लोग रेंजर कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर अलग अलग तर्क दे रहे। उनका कहना है कि शायद कुछ भूमाफिया रेंजर कॉलेज की जमीन को हथियाने के लिए इस प्रकार से योजना बना रहे हो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ बहुत पुराना रेंजर कॉलेज है, वहाँ इसे यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे और रेंजर कॉलेज को यथावत रखने के लिए धरना आंदोलन और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर इसे यही रुकवाएंगे। वहीं विभाग की माने तो वन विभाग के पास शासन से ऐसे कोई दिशा निर्देश अभी रेंजर कॉलेज को लेकर शिफ्ट करने को लेकर नहीं मिले और न ही विभाग ने कोई पत्राचार किया है। बालाघाट जिला जो है वो खनिज और वन आधारित जिला है और इन संपदाओं से लबरेज जिला है। यहाँ पर कोई नए उपक्रम या कोई नई सौगात देने के बजाय यहाँ की जो 100-150 साल पुरानी धरोहर हैं उसको भी समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बालाघाट का रेंजर कॉलेज विस्थापित करके जबलपुर पहुंचाया जा रहा है, इसका हम बालाघाट ज़िले की जनता की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं। जबकि बालाघाट ज़िला जो है वो हमारे विश्व मानचित्र पर वन और वन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है और जब बालाघाट जिला वन और वन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है और जिसकी पहचान इस आधार पर 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने कर ली थी और यहाँ पर रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई और रेंजरों का प्रशिक्षण देते हुए वन और वन प्राणी के संबंध में जो उन्हें जानकारियाँ देने का काम किया जाता है, उसे षड्यंत्र पूर्वक जो मुझे समझ में आ रहा है कि बालाघाट की जितनी भी अमूल्य ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को हड़पने का जो एक षड्यंत्र, परंतु लंबे तो कुछ वर्षों से जो है रेंजर कॉलेज को बाहर जबलपुर स्थानांतरित करने का एक कूटरचित प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम बालाघाट के एक नागरिक होने के नाते भरपूर विरोध करते हैं। और हमारा यह मानना है कि बालाघाट ज़िले में ही रेंजर कॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि बालाघाट ज़िले में इसके अलावा अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी प्रदेश स्तर का मतलब कोई भी संरचना प्रदेश स्तर की यहाँ नहीं है जिसे हम प्रदेश में गिना सके सिवाय इस रेंजर कॉलेज के। तो हमारी यही मांग है, जैसा कि हमारे अधिवक्ता साथियों ने भी कहा, हमारे वरिष्ठ अनूप सिंह वैद्य जी ने भी कहा कि निश्चित इस मामले को लेकर हम जनता के बीच में भी जाएंगे। विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बताया यह भी जा रहा है कि बीते 2014 से रेंजर कॉलेजों में रेंजरों की प्रशिक्षण और ट्रेनिंग नहीं हुई है, जबकि इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ उतनी सुविधाएं और आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से यहाँ कोई आने को नहीं देख रहे हैं। और माना जाए तो विभाग ने अभी कुछ वर्षों में यहाँ सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड और कुछ फॉरेस्ट के कर्मियों की ट्रेनिंग करवाई है। बताया यह भी जा रहा है कि वन अनुसंधान से जुड़े 2 संस्थान जबलपुर में पहले से स्थापित है। इसके साथ ही जबलपुर और उसके आसपास के वन परिस्थितिकी तंत्र और विविधता को देखते हुए कॉलेज को जबलपुर भेजने का निर्णय लिया गया है। विभाग का तर्क है कि संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी व अन्य तकनीकी और शिक्षण सुविधाएं जबलपुर में उपलब्ध है। प्रदेश के साथ ही देश के कई अन्य राज्यों के वन सेवा के अधिकारियों को अध्ययन करने का यहाँ मौका मिलेगा। मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री से जुड़े रिफ्रेशर कोर्स शुरू किए जाएंगे। नहीं, देखिए, ट्रेनिंग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उनकी मतलब उत्कृष्ट तरीके की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो लंबे समय तक 30-35 साल वो सेवा देते हैं विभाग में। तो वो एक तरह से फाउंडेशन है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो, ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो बालाघाट थोड़ा रिमोट में ज़िला है, उसके कारण से यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी की आवश्यकता होती है, उतनी फैकल्टी की व्यवस्था यहाँ कर पाना अत्यंत कठिन रहता है।
एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बाहर से भी फैकल्टी को बुलाते हैं बीच बीच में, तो वो यहाँ पे जो आने जाने के साधन हैं वो उतने अच्छे बेहतर नहीं हैं। सुविधाएं नहीं है, ट्रेन सुविधा नहीं है, नज़दीक कोई एयरपोर्ट सुविधा नहीं है पास की, और या बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस कारण से लोग बाहर से भी आने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं इसको लेकर। और जहाँ तक रेंजर्स कॉलेज में पदस्थापना को लेकर है, तो वो उसमें भी चूँकि इंटीरियर में थोड़ा रिमोट में होने के कारण यहाँ पर कोई डिप्टेशन पर भी नहीं आना चाहता है, और वैसे भी कोई विलिंगनेस से पोस्टिंग लेकर के आने में थोड़ा दिक्कत तो लोगों को लगती है। तो ये एक कारण है। तो जबलपुर में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से की मतलब एक तरह से उनको सुविधा मिल जाएगी।